अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना हो और दस्तरखान पर चटनियों का मज़ा ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे की चटनी, जो हर पकोड़े, समोसे और चाट के साथ बेहतरीन लगती है। इस चटनी की खास बात यह है कि ये मीठी भी है और हल्की फुल्की सी चटपटी भी है, जो आपके इफ्तार के हर लुकमे का मजा बढ़ा देगी। एक दफा आप इस चटनी को बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इफ्तार को स्पेशल बना सकते हैं। तो इस मजेदार रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा लिया है इस तरीके से, और इसे मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोया, एज इट इज यूज़ करूँगी। बहुत आसान तरीका है ये इमली आलू बुखारे की चटनी बनाने का। और 1 ही कप मैंने यहाँ पर इमली ले लिया है इस तरीके से, इसको भी शामिल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारी क्वान्टिटीज़ को डबल कर सकते हैं। 1 लीटर के बराबर मैं यहाँ पर पानी ले लूँगी, और इतना पानी लेंगे कि सारा इमली आलू बुखारा जो है इसमें डिप हो जाए, और पानी हमने ज़्यादा क्वान्टिटी में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी इसमें, और इसको हमने कवर करके रख देना है 1 घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 1 घंटे के बाद ये देखिए, अब हमने कवर को हटा दिया है और हमारी इमली और आलू बुखारा जो है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है, और ये जो अपनी सीड्स हैं इसको अलग कर देगा। 1 घंटा हमने इसको मैक्सिमम पकाना ही है। और अब मैं इसको, ये देखें, आप देख सकते हैं सीड्स जो है अलग हो चुके हैं और पल्प जो है इसका अलग हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और यहाँ पर एक बाउल पर मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर रख लिया था, और उसको इस तरीके से इसके ऊपर इमली को सबको शामिल कर दिया है। और इसके ऊपर अब हमने शामिल करना है ठंडा पानी। ठंडा पानी हमने लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि जो इमली जो है अभी गर्म थी उससे हमारा हाथ ना जल जाए। और इस तरीके से मल कर हमने सारा काम हमने हाथों से ही करना है। और अब इसके सीड्स जो हैं हम अलहदा करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, बहुत आसानी के साथ सारे सीड्स जो है अलहदा होते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत बेहतरीन ये चटनी बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा आप इस पे मेहनत कर लेंगे तो पूरा रमज़ान इसका मज़ा उठाएंगे। अब मैं आप सारा पल्प जो है अलग कर लेती हूँ इस तरीके से। अगर आप इसे वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। ये हमारी चटनी की थिकनेस में काम आती है, तो मैं इसको अपनी चटनी में ही शामिल कर दूंगी सारे पल्प को। इस सारे लिक्विड में मैंने पल्प को शामिल कर दिया, और इसको मिक्स कर लेंगे और दोबारा इसको इस पैन में शामिल कर देंगे इस तरीके से। और अब इसमें हमने इस पॉइंट पर स्पाइसेस ऐड करने हैं, और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है। सबसे पहले इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी पहले ऐड की थी और आधा कप बाद में ऐड कर दी थी। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया है, ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून इसमें जीरा शामिल कर दिया है, और इसको दोबारा कवर करके 30 मिनट्स पर के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। 30 मिनट बाद ये देखिए, हमारी बेहतरीन सी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। और इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई भी कॉर्नफ्लोर या कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जो हमने पल्प ऐड किया था उसी वजह से हमारी चटनी जो बहुत बेहतरीन सी गाढ़ी हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होती है, तो हमने इसी पॉइंट पर ही चूल्हे को बंद कर देना है। और इस थिकनेस को आप इसकी देख सकते हैं। चटनी की बेहतरीन सी हमारी इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। पकोड़े हों, समोसे हों या चना चाट, दही बल्ले, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई है, और परफेक्ट बैलेंस के साथ हमने इसे तैयार किया स्पाइसेस के साथ। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और किसी भी एयर टाइट जार में आप इस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो जार आप यूज़ कर रहे हो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्लेवर्स बाय हफ्सा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।